हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा विशाल 509 में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL में वैकेंसी आई हुई थी RFCL की। तो RFCL जो है, इसका नाम है रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, और इसमें वैकेंसी निकली थी 2020 में। जो वैकेंसी थी रिक्वायरमेंट ऑफ ITI होल्डर्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वैकेंसी के ऊपर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें कि आप इस तरह से देख सकते हैं। अब आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी कैंसिल कर दी गई है। तो यह वैकेंसी कैंसिल क्यों की गई है, क्या इसका कारण है, सारी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ ITI होल्डर्स 2020 लिखा हुआ है, यानी कि यह जो वैकेंसी थी, यह वैकेंसी थी 2020 की। अब इसके एडवर्टाइजमेंट को हम देखें तो एडवर्टाइजमेंट भी इसका दिसंबर 2020 का है, और अप्लाई ऑनलाइन पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद इस टाइप का एक पेज ओपन होता है, जिसमें कि लिखा हुआ रहता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसकी यहाँ पर डेट दी गई थी और सारी जानकारी यहाँ पर लिखी गई थी। तो यहाँ पर हम जैसे ही इम्पोर्टेंट डेट्स पर क्लिक करते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म ऑनलाइन। तो 23/12/2020 को ये वैकेंसी निकली थी, और इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 12 जनवरी 2021 रखी गई थी, यानी कि 2 साल से ज़्यादा इसको हो गए हैं, 2.5 साल होने को आए हैं। इसके बाद इसके जो एडमिट कार्ड है वो भी आ गए थे, 26 जनवरी 2021 को इसके एडमिट कार्ड आ गए थे। इसके बाद इसकी जो एग्ज़ाम थी वो 3 फरवरी 2021 को इसकी एग्ज़ाम थी। तो फ्रेंड्स, इसकी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम भी सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट हो गई, और एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए थे उन कैंडिडेट को भी इन्होंने यहाँ पर लिस्ट डाल दी थी एग्ज़ाम होने के बाद। और उसके बाद शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट, ये भी इन्होंने वेबसाइट पर डाल दिया था। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यह जो शेड्यूल है इसका नोटिस भी आया था 24/8/2021 को, और 24/8/2021 को यहाँ पर यह जो वैकेंसी थी अटेंडेंट की और ITI होल्डर के लिए ये वैकेंसी थी, सभी ट्रेड के विद्यार्थियों के लिए थी। तो इसमें जो भी लड़के शॉर्ट लिस्टेड हुए थे उन सभी कैंडिडेट ने यहाँ पर स्किल टेस्ट भी दे लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडिडेट हैं, इन सभी कैंडिडेट ने जो स्किल टेस्ट है वो भी दे लिया था, और इसके बाद इनका जो फाइनल जॉइनिंग है या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट है उनका ये इंतज़ार कर रहे थे। और फाइनली अचानक से एक नोटिस आता है जिसमें कि लिखा गया है कि कैंसिलेशन ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर इसकी जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो ये जो नोटिस है, यह नोटिस उन सारे कैंडिडेट के साथ बहुत बड़ा धोखा है जिन्होंने भी इसका फॉर्म फिल किया था और जो भी इसके लिए सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि ऐसा सारी प्रोसेस करने के बाद आखिरी में इस तरह से वैकेंसी को कैंसिल कर देना यह सही नहीं है। यहाँ पर आप इस नोटिस को देख सकते हैं, 9/5/2022 का नोटिस है, और इसमें लिखा है परिचारक ग्रेड फर्स्ट ITI धारकों की भर्ती प्रक्रिया के रद्द होने की सूचना। इसके बाद लिखा है सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि RCFL के विभिन्न ट्रेडों में परिचारक ग्रेड फर्स्ट की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या दिनांक 23/12/2020 के माध्यम से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को प्रशासनिक कारणों से रद्द किया जाता है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है उन सारे कैंडिडेट की भर्ती प्रक्रिया जो है उसे कैंसिल कर दी गई है। और यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि जो कैंडिडेट ने शुल्क जमा किया था आवेदन फॉर्म भरते समय, उस शुल्क की ये वापसी कर देंगे। तो जो सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दी है, जो स्किल टेस्ट के लिए गए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए और जिन्होंने इतनी मेहनत की, उनकी इतनी मेहनत का तो इन्हें कोई फल नहीं मिला। और आखिरी में इनको कह रहे हैं कि ये जो है हमारा आवेदन शुल्क जो है वो वापस कर देंगे। तो ओनली आवेदन शुल्क से कुछ नहीं होता है, इस वैकेंसी को कंप्लीट करना चाहिए, और अगर कंप्लीट नहीं हो रही है तो इसका एक सही रीज़न स्टूडेंट को बताना चाहिए, और साथ ही में इसकी डबल से वैकेंसी निकालनी चाहिए, जिसमें कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए हैं उनको इसमें लिया जाना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके लिए स्टूडेंट जो भी है उन सभी को एक होना पड़ेगा, और सभी कैंडिडेट को इसके लिए मेल करना पड़ेगा कि ये जो वैकेंसी है ये क्यों कैंसिल हुई है। इसके लिए आपको जानकारी लेनी पड़ेगी और आपको सबको साथ में होना पड़ेगा।
और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपने इसका फॉर्म फिलअप किया है तो फॉर्म फिल करने के बाद आपने जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस दी थी वो फ़ीस आपको वापस की जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है कि सभी संबंधित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो इस फॉर्म को भरें और ईमेल पर 8/6/2022 तक जमा कर दें, जिससे कि वो आपके पैसे रिफंड कर देंगे। और आखिरी में लिख दिया है असुविधा के लिए खेद है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर जो जॉब है उनमें ऐसा होने लगा तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो किस तरह से तैयारी कर पाएंगे। एक जो कैंडिडेट है, कोई भी कैंडिडेट बहुत मेहनत के बाद उसका वेरिफिकेशन के लिए वो शॉर्ट लिस्टेड होता है, बहुत पढ़ाई करता है, उसके बाद वो किसी भी तरीके से मेहनत करके और अपने घर की आर्थिक स्थिति देखते हुए भी वेरिफिकेशन के लिए जाता है। लेकिन फिर भी इस तरह से यहाँ पर इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो